आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सर्दी की, क्योंकि ठंड की ये 3rd डिग्री है। ऐसे में लोग परेशान हैं ठंड से ठिठुरन, और पूरा उत्तर भारत इस वक्त देखिए किस तरीके से सर्दी का सितम झेल रहा है। यूपी के 62 जिले कोहरे की चपेट में है। यूपी, हरियाणा समेत 6 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी लगातार जारी है। उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी का सितम इस वक्त झेल रहा है। यूपी के 62 जिले बताए जा रहे हैं जो कोहरे की चपेट में है। इसमें यूपी, हरियाणा समेत 6 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो वहां पर बर्फबारी जारी है, और जाहिर सी बात है कि अगर पहाड़ों पर बर्फबारी होगी तो मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ेगी, शीतलहर चलेगी, ठंडी हवाएं चलेगी, जो लोगों को परेशान कर रही है। कोहरा भी इस वक्त हो रहा है जमकर, यातायात पर उसका असर पड़ रहा है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वाहन चालकों को गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही है, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो आप देखिए किस तरीके से भारत 24 पर लगातार बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। और ठंड की 3rd डिग्री है और पूरे उत्तर भारत में ठंड प्रचंड हो रही है। ठंड का कहर जारी है, शीतलहर चल रही है, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, लोगों से सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। कोहरा कायम है, रफ्तार धीमी हो चुकी है और लोग इससे परेशान हैं। तो क्योंकि आप देखिए देश भर में प्रचंड ठंड, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, और क्या होता है जब कोहरा होता है तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिसका सीधा असर वाहनों पर पड़ता है, उसकी रफ्तार पर पड़ता है, रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं, पैदल भी चल रहे हैं, तो आप संभल कर चलिए, वरना आपका नुकसान हो सकता है। क्योंकि आप देखिए कुछ भी नजर आता नहीं है। अगर कोई गाड़ी तेज रफ्तार में आ रही है तो ऐसे में आपको नुकसान हो सकता है। अब देखिए अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, आज कितना टेम्परेचर कहां पर है, सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। जयपुर में भी 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। लखनऊ में 8 डिग्री सेल्सियस है। भोपाल में 7 डिग्री सेल्सियस है। पटना में 11 डिग्री सेल्सियस है। रायपुर में 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। रांची में 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। चंडीगढ़ की बात करें तो यहां पर 6 डिग्री सेल्सियस है। शिमला में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। आप समझिए कितनी ठंड वहां पर होगी। देहरादून की बात करें तो यहां पर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मुंबई में ठीक है टेम्परेचर, जैसे आप जानते हैं वहां का मौसम 24 डिग्री सेल्सियस है। अहमदाबाद में 13 डिग्री सेल्सियस है। कोलकाता में 12 डिग्री सेल्सियस है। चेन्नई में 21 डिग्री सेल्सियस है। बेंगलुरु में 16 डिग्री सेल्सियस है और हैदराबाद में है 15 डिग्री सेल्सियस। शिमला में सबसे ज्यादा सर्दी रही है, 1 डिग्री सेल्सियस वहां पर टेम्परेचर रहा है। अब आप देखिए बेंगलुरु में 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा, जैसे कि मैं आपको बता रही हूं कि कहां पर कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस वक्त है। हैदराबाद की बात करें तो यहां पर भी मौसम ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं हैदराबाद का मौसम 15 डिग्री सेल्सियस। अब किन राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है सुन लीजिए आप। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। अगर आप इन राज्यों में रहते हैं तो फिर थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट आपको रहना है, क्योंकि यहां पर कोल्ड वेव चलेगी तो जाहिर सी बात है आपकी सेहत पर उसका असर पड़ता है। और एक बार फिर से बात करेंगे सर्दी की, क्योंकि सर्दी का सितम लगातार जारी है। और आप देखिए किस तरीके से मैदानी राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब आपको बता देते हैं कि कहां कहां पर बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, जहां पर बारिश होगी। ये हम आपको देखिए समझाने की भी कोशिश करें कि कितनी यहां पर बारिश होगी। इसके साथ साथ अगर आप इन राज्यों में हैं, जैसे कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये जो लाल रंग आप देख रहे हैं मैप में, उत्तर प्रदेश, अब आप समझिए यहां पर कैसी और कितनी बारिश होगी कि आप अलर्ट रहिए। सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। बात एयर क्वालिटी इंडेक्स की करें तो शादीपुर की बात करते हैं 363, चांदनी चौक की बात करें तो 339, नेहरू नगर की बात करें तो 327, आनंद विहार 321, जहांगीरपुरी 320, विवेक विहार 319, वजीरपुर 312, रोहिणी 308, दिलशाद गार्डन 308, ओखला 302, अशोक विहार 303, द्वारका 390, इसके अलावा पटपड़गंज 294, आरके पुरम 296, आईटीओ 256। दरअसल ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के नंबर्स आप सुन रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पोल्यूशन यहाँ पर है, हवा कितनी ज्यादा जहरीली है। क्योंकि हर दिन हम आपको ये बताते हैं कि कैसे आप इसको समझ सकते हैं।